हे गाइस, वेलकम टू अकेडमी। और आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन परसेंटेजेस के। परसेंटेजेस पर आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो इसके पहले जो वीडियो कराई है उससे रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है आपको इन क्वेश्चंस को करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो पर रिटर्न आए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 6 आवर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल पर बेस्ड है। विद इन 5 सेकंड आप इसका आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 6 आवर्स का मतलब है कि ये जो 6 घंटे होते हैं, 6 आवर्स होते हैं, वो एक दिन का, वन डे का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो हमको मालूम है कि एक दिन में इन वन डे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो 6 आवर्स 24 आवर्स का कितना परसेंट है, लास्ट वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। 6 आवर जो है वो 24 आवर्स का कितना परसेंट है, मैंने मान लिया x परसेंट है। x कैसे निकालूंगा इस 6 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये आंसर आ गया हमारा कितना, 25। यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 25%। ये हो गया इसका आंसर ए। रेसिप्रोकल का यूज़ यहाँ पर कैसे है गाइज, हमने सीखा था अगर मुझे मालूम है किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है ना, वो गिवन है। जैसे यहाँ पर 6 गिवन है, तो 6 जो है 24 का कितना परसेंट है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो 1/4, 1/4 किसका रेसिप्रोकल होता है, 25 का। तो ये 3 सेकंड में आंसर आ गया। 6 आवर्स 24 आवर्स का कितना परसेंट होता है, तो 6/24 किया तो आंसर क्या आ गया, 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन के क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,000 if it increases at the rate of 5% per annum, what will be its population 2 years hence। इसका मतलब है अगर किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो अभी आबादी जो है वो 1,76,000 है, और अगर वो बढ़ रही है 5% की दर से, एक साल में 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद, हैंस का मतलब होता है बाद, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, P1 प्लस R/100 टू द पावर n लिखते हैं। यहाँ पर P प्रिंसिपल होता है, R रेट और n टाइम होता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स जो है वो हो जाएगा, पॉपुलेशन राइट नाउ 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n मीन्स टाइम। ठीक है, तो पॉपुलेशन निकाल लेते हैं 2 साल बाद की। अभी की पॉपुलेशन कितनी है, 1,76,000। देन 1 प्लस r कितना है, 5/100 टू द पावर t मीन्स टाइम। टाइम कितना है, 2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 0। तो P2 कितना आ गया, 176,000 into 21/20 टू द पावर 2। इसको हम एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21/20 टू द पावर 2। ऑलराइट, P2 यानी पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी 176,000 into 21/20, 21/20, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16 0, फिर अगेन 2 4 8, 2 4 8 0। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर कर देखना होगा। 21 का स्क्वायर 441 इंटू 440। कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा, 194,040।
ये हमारा कैलकुलेट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है। ठीक है, किसी को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, मान लीजिए ये हमको याद नहीं रहता है, तो क्या किया जाए, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन है। मतलब अगर एक साल में, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर 5% इंक्रीज हो रहा है तो जो अभी गिवन है यानी 176,000, इसमें मैं 1.05 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि ये जो अब नया पॉपुलेशन आया एक साल बाद, ये अब उस समय का पॉपुलेशन हो जाएगा और इस पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होगा कितना, 5%। इस पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा तो ये पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगी तो 1.05 अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.05 पहले का था, है ना। तो ये दो बार 1.05 हो जाएंगे, जिनको कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आएगा जो कि रहेगा 194,040। समझ में आया आपको, जिसका आंसर जो है वो है बी। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर इसको हम करेंगे तो जो इसके आगे के जो लेवल के क्वेश्चन है वो हमको समझ में आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बेस्ड। रेक्टेंगल पर जो एरिया होता है, रेक्टेंगल के एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल जाएंगे। बोला गया है द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are increased by 20%, 30%, the area of the resulting rectangle exceeds the area of the original rectangle। कहने का मतलब है अगर अभी एक रेक्टेंगल का एरिया ए दिया है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मान लिया मैंने एल है, विड्थ कितनी है मान लिया मैंने बी है। ठीक है, तो इसका एरिया हमको मालूम है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एल इंटू बी होता है ना। तो अब अगर मैं इसमें लेंथ को इंक्रीज कर दूं कितना, 20% और 20% इंक्रीज कर दूं और विड्थ को इंक्रीज कर दूं 30%, तो जो एरिया है, एरिया कितना इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा ये हमको बताना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर वेरिएशन कैसे बन सकते हैं, लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, विड्थ को डिक्रीज कर सकते हैं, या इसको विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, लेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में वेरिएशन बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एरिया, जो नया एरिया रहेगा, एरिया न्यू, अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ तो 1.2L हो जाएगा और विड्थ अगर इंक्रीज कर देता हूँ तो 1.3 MB हो जाएगा, पहले 1 था, है ना। हमने लास्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट सीखा है। तो न्यू एरिया जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.3 हो गया नहीं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.56 मिल जाएगा मुझे, इंटू एल इंटू बी मिल जाएगा। जैसे ही मैंने न्यू एरिया निकाला जो कि मुझे मिल गया 1.56 इंटू ये क्या था, ये था ओल्ड एरिया, पुराना वाला एरिया। तो अगर मैं देखूं कि नया एरिया पुराने वाले एरिया से कितना ज़्यादा है, पहले 1 था अभी कितना ज़्यादा हो गया, 0.56 मतलब 56% ज़्यादा हो गया। कितना इंक्रीज हुआ एरिया, 56% एरिया इंक्रीज हो गया पुराने वाले एरिया से, राइट। उसने बोला है एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड्स, एक्सीड मतलब कितना ज़्यादा हुआ है ना, ओरिजिनल रेक्टेंगल के एरिया से, तो 56 हम लगाए। अगर वो बोलता कि न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो रहा है तो हम लगाते 156%। ऑलराइट गाइज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z देन what परसेंट ऑफ z इज x। वेरिएबल के क्वेश्चंस ज़्यादातर हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें वेरिएबल से डर लगता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाते जाएंगे और लास्ट के रिजल्ट तक पहुंचेंगे। इसमें क्या लिखा है, x% ऑफ y इज इक्वल टू z, ये स्टेटमेंट 1 है। तो x% ऑफ y इज इक्वल टू z, राइट। तो x by 100 into y is equal to z. Let this is equation 1. Then what percent of z is x? What मान लिया क्या है, p%. p% of z is equal to
ऑलराइट, देन P बाय 100 इंटू Z इज इक्वल टू X हो जाएगा, बिल्कुल होगा। फिर यहाँ से मैं P की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो X इंटू 100 डिवाइड बाय Z हो जाएगा। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, Z की, तो P इज इक्वल टू X इंटू 100 डिवाइड बाय Z क्या है, X इंटू वाई डिवाइड बाय 100 है। X से X कैंसिल आउट हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है समझ में यहाँ देख सकते हैं, P इज इक्वल टू X इंटू 100 डिवाइड बाय जो X इंटू वाई डिवाइड बाय 100 है, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और नंबर जो है X वाई वो नीचे जाएगा, X इंटू X से X कैंसिल आउट हुआ। आंसर जो आएगा P इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। ऑलराइट गाइस, है ना, ये कैलकुलेशन पर बेस्ड है, बस इक्वेशन बनाना है, पुट करना है और आंसर आ गया 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। वेरिएबल का क्वेश्चन है। हम इन तरह के क्वेश्चन को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बहुत डरावने लगते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन between two candidates, candidate who gets 40% of the total vote defeated by 15000 means 15,000 votes. The number of votes polled by winner. क्वेश्चन में समझने लायक कुछ बातें हैं जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। वो क्या है, दो कैंडिडेट है, मान लिया A है और B है ना। टोटल वोट का 40% किसको मिल रहा है, जो डिफीट हो रहा है, हार रहा है। मान लिया A हार गया, 40% मिल रहा है। तो जो जीत रहा है, दिस वन इज लूजिंग, ठीक है, तो दिस वन इज विनिंग। B क्या हो जाएगा, जीत रहा होगा, तो इसको कितना मिलेगा, 60% मिलेगा, राइट। तो A और B का जो डिफरेंस रहेगा, यानी कितना, 20%, है ना। 20% जो रहेगा वो ये दिया होगा मार्जिन हमें, है ना। कैंडिडेट हु गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट डिफीटेड बाय 15,000, मतलब कितने वोटों से वो हारा है, वो कितने, 15,000। तो यहाँ पर परसेंटेज में हमको वोट मिले हैं कितने, 20% वोट से ए हारा है। केवल एक बात से हमको पता चल गया, 40% उसको टोटल वोट का मिला है, तो उससे हमको ये पता चल गया कि हारा कितने से होगा, 20% से, क्योंकि केवल ये दो लोग ही वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने यह इक्वेशन 20% इज इक्वल टू 15,000 निकाल लिया। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय विनर, मतलब जो जीतने वाला है कैंडिडेट, उसके टोटल कितने वोट हैं। यहाँ पर देखेंगे कौन जीत रहा है, बी जीत रहा है, कितने वोट हैं, 60% है, राइट। 60% है, 20% 50,000, तो यूनिटरी मेथड से 60% कितना हो जाएगा, 20 multiplied by 3, 15,000 multiplied by 3 which means 45,000। आंसर क्या आएगा इसका, 45,000। 45,000 वोटों से कैंडिडेट बी, जो कि हमने माना था, वो जीता। The number of votes polled by winner is 45,000, 45,000। Alright guys, next question है हमारा, Raj saved 10% after 2 years when his income is increased by 10%. He could save the same money, then now how much his expenditure increased. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राज 10% सेव करता है आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, when his income is increased by 10%, जब उसकी जो इनकम है ना, वो कितनी है, 10% इंक्रीज हो गई। ही कुड सेव द सेम मनी, जितना वो पहले सेव करता था अभी भी उतना ही सेव कर रहा है। तो बताइए हाउ मच हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमको एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग, इन टर्म्स के बारे में देखने को मिलता है, दिखाई देते हैं। तो इनमें रिलेशन हमको मालूम होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है, इनकम जो होती है,
इनकम यानी हमारी जो आय है, जो हम कमाते हैं, इनकम, राइट। इनकम जो है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो हमने खर्च किया एक्सपेंडिचर, जो बचा लिया वो सेविंग। तो इनकम जो भी रहेगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर होगा, ठीक है। इनकम यानी आय कितना होगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस सेविंग यानी बचत के बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो राज सेव 10%। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं दिया तो मैं मान लेता हूँ, लेट सबसे बेसिक नंबर लेते हैं, कितना 100 जो है वो उसकी इनकम है। अब इनकम कितनी है, 100 है, ठीक। तो उसका जो सेविंग होगा, क्योंकि उसने हमको दिया है सेविंग 10% है, तो सेविंग कितना होगा, 100 का 10%, राइट। हमको निकालना आता है, हमने निकालना सीखा है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 10 हुआ, हम समझ जाएंगे कि जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90 हो गया। क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन ये देखो कितना लेंदी होता जा रहा है। अगर हमको ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाता है, किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, तो हम आगे के क्वेश्चन थोड़े लेवल अप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब उसने बोला 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या हुआ, 10% जो है उनका इनकम जो है, इनकम इंक्रीज हो गया। तो पहले 100 था, है ना, 100 था, 100 का 10% इंक्रीज करो, 1.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 110 हो गया, 110। तो अब उन्होंने बोला जब 10% उनका इनकम इंक्रीज हो गया, ही कुड सेव मनी, जितना पहले सेव कर रहे थे अभी भी उतना ही सेविंग है। तो सेविंग कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 110 कितना हो जाएगा, वो 11, है ना, ठीक है। तो सेविंग इतना है और इनकम है 110, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो गया 110 माइनस 11 विच मीन्स 99 हो गया। पहले का एक्सपेंडिचर कितना था, 90, और अभी का एक्सपेंडिचर कितना है, 99। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मच हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड, वो भी किन टर्म्स में, परसेंटेज। तो मैं देख रहा हूँ पहले का जो था E1 मान लिया कितना है 90, और E2 बाद में जो है वो है 99, तो कितना इंक्रीज हुआ, E2 माइनस E1 डिवाइड बाय E1 इंटू 1000 परसेंटेज के टर्म में। तो 99 माइनस 90 डिवाइड बाय 90 इंटू 1000 कितना हो गया, ये 9/90 इंटू 100। ये कुछ ये जो हम कर रहे हैं ये भी आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया। तो 9/90 कितना हो जाएगा, 1/10, जो कि हो जाएगा 10%, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन अगर आपको ये रिलेशन मालूम है ना, अगर आपको ये रिलेशन मालूम है और इन टर्म्स से अगर आप एक दो बार वाकिफ हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा और क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। सो गाइज आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न में मिलेगा कि कोई सा नंबर किसी दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो कितना होगा बताइए, फिर उसके बाद एरिया में कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वो बताइए, फिर उसके बाद वेरिएबल, और फिर अपना इलेक्शन के वोटिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, और लास्टली इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो दबाइए लाइक का बटन, and also guys subscribe the channel।